हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 3 विद्युत रसायन से क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोलते हैं, होता क्या है कि जो तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव है उन्हें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से ज्ञात किया गया। अब जो भी तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव आए उसमें क्या, किसी का कम आया होगा, किसी का ज़्यादा आया होगा, किसी का और ज़्यादा आया होगा, किसी का और ज़्यादा आया होगा। तो ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, कम वालों को पहले रखा गया और ज़्यादा बढ़ते बढ़ते क्रम में जमाते हुए एक टेबल बना ली गई तत्वों की, जो टेबल थी उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम के आधार पर। ठीक है, इसी को बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोडों को मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं, तो ऊपर वाले तत्व जिनके मानक अपचयन विभव कम है और नीचे वाले तत्व बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, मानक अपचयन विभव बढ़ते जा रहे हैं उनके, इस तरह से क्या होता है, अदर प्रॉपर्टीज पर क्या होती, इफेक्ट होती, मतलब कौन कौन से गुण ऊपर से नीचे जाने पर किस तरह गुणों में बदलाव होता है, वही क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं होती है। तो हम इसको देख लेते हैं। पहला, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का अक्षीकारक गुण बढ़ता है। मतलब ऊपर वाले तत्वों की अक्षीकारक गुण कम होता है, फिर धीरे धीरे अक्षीकारक गुण क्या होता है, बढ़ने लगता है। और सबसे नीचे वाला तत्व जो फ्लोरीन है उसका अक्षीकारक गुण क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, जबकि अपचायक गुण घटता है तो श्रेणी में जो धातुएं ऊपर की तरफ होती है उनकी अपचायक गुण सबसे ज़्यादा होता है। तो लिथियम सबसे पहले पे, इसलिए लिथियम का अपचायक गुण सबसे ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे अपचायक गुण क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। इसी तरह इन दोनों पॉइंट को आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, अक्षीकारक वाला अलग लिख सकते हैं, अपचायक वाला अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है। मतलब श्रेणी में जो तत्व ऊपर है वो ज़्यादा धात्विक प्रकृति के होते हैं, उनकी क्रियाशीलता भी कैसी होती, ज़्यादा होती है। अब जैसे श्रेणी में नीचे नीचे आते जाएंगे धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। लेकिन अधातुओं के साथ उल्टा होता है, जो श्रेणी में धातुएं ऊपर आती है वो कम क्रियाशील होती है और जो श्रेणी में धातुएं नीचे आती है वो ज़्यादा क्रियाशील होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है तो श्रेणी में हाइड्रोजन सेंटर में होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है। उसके ऊपर जो भी धातु है वो सब क्या करती, एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करती, बनाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, श्रेणी में ऊपर आने वाली धातुएं, जो धातुएं ऊपर आएगी, जो धातुएं नहीं, मतलब कोई सी भी अगर हम दो धातुओं को चुनाव करें या दो तत्वों का चुनाव करें तो जो तत्व दोनों में से क्या होगा, ऊपर होगा, वो नीचे वाले तत्वों को उनके लवण विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे क्या होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो होता है कॉपर नीचे आता है, जबकि जिंक क्या होता है, ऊपर आता है। अगर हम कॉपर का एक लवण विलयन बनाए जिसे हम बोलेंगे CuSO4 ले लेते हैं यहाँ पे, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसमें कॉपर डाई पॉजिटिव और सल्फेट क्या है, नेगेटिव, तो कॉपर सल्फेट का विलयन है। अगर हम इसमें जिंक की क्या डाल दे, छड़ डाल दे, तो जिंक के परमाणु क्या करेंगे, सल्फेट आयन को ग्रहण करके क्या बना लेंगे, जिंक सल्फेट बना लेंगे और कॉपर को यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे और खुद इसकी जगह पे जाके क्या कर लेंगे, जिंक सल्फेट बना लेंगे और कॉपर को यहाँ छड़ पे क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे। मतलब जो कॉपर का लवण विलयन था, कॉपर को यहाँ से हटाकर कहाँ पहुँचा दिया गया, छड़ पे, और उसकी जगह जिंक ने ले ली। मतलब क्या करा, जिंक ने कॉपर को क्या करा, विस्थापित कर दिया। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, श्रेणी में जो ऊपर आने वाली धातुएं होती है वो अपने से नीचे आने वाला कोई भी हो, किसी को भी लवण के विलयन में से क्या कर सकती है, विस्थापित कर सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।